लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में आज छठे चरण का मतदान जारी है, लेकिन इससे पहले शुक्रवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी। महाराजगंज की चुनावी जनसभा में सीएम ने दावा किया कि विपक्षी दलों के घोषणा पत्र में कहा गया है कि अगर सत्ता में आए तो पर्सनल लॉ लागू करेंगे। सीएम योगी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब देश में बुर्के को लेकर घमासान बचा हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि पर्सनल लॉ का मतलब है तालिबानी शासन और बेटियां स्कूल नहीं जा पाएंगी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, उन्हें बुर्का पहनना होगा और ये हिंदुस्तान है, कोई अफगानिस्तान पाकिस्तान थोड़े है कि कोई यहाँ बुर्का पहनेगा। लेकिन कांग्रेस का मैनिफेस्टो ये कहता है कि हम पर्सनल कानून लागू करेंगे। यूपी में छठे और सातवें चरण की वोटिंग से पहले अब मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर सियासत छिड़ गई है। 3 दिन पहले बीजेपी की राज्य इकाई ने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी को बुर्के वाली वोटर्स को चेक करने के लिए ज्ञापन दिया था, जिसके बाद से इस मुद्दे को लेकर चुनावी पारा चढ़ गया है और मामला दिल्ली का है। लेकिन सियासत देश भर में गर्म है और भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान हो रहा है। दिल्ली में बुर्के में वोटिंग करने वाली महिलाओं पर नया सियासी बवाल मचा है और बीजेपी ने अब हर बूथ पर बुर्का नशी वोटर्स को चेक करने की मांग उठाई है। इस पर सियासत अब 5वें चरम गियर में है और बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तो कल इस मुद्दे पर यह भी कहा कि एक वर्ग विशेष की बहनें बुर्का पहनती हैं, उसकी आड़ में कई बार बोगस वोटिंग होती है। ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं, तो हमने कहा है कि वो बहनें जब वोट करने आए तो वहाँ महिला सुरक्षा कर्मी होनी चाहिए जो एक एक करके उन्हें चेक करें। वहीं लखनऊ में इस मुद्दे पर सपा नेता सुमैया राणा ने कहा कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है। और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने ओबीसी मुस्लिम आरक्षण को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का भी स्वागत किया था। उन्होंने कहा था कि भारत का संविधान किसी को भी धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है। वहीं पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ने राजनीतिक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए 2010 में 118 मुस्लिम जातियों को जबरन ओबीसी में डालकर ये आरक्षण दिया था। वहीं इंडी गठबंधन द्वारा देश की कीमत पर राजनीति की जा रही है, वो जो नीति चल रही है, इस होड़ को खारिज और बेनकाब किया जाना चाहिए। सीएम योगी ने कल अपने सरकारी आवास पर मीडिया से बातचीत के दौरान ये बातें कहीं और इस बयान के बाद सूत्र ये बता रहे हैं कि योगी सरकार यूपी में ओबीसी कोटे में मुसलमानों को दिए जा रहे आरक्षण की समीक्षा करने जा रही है। इस कवायद के तहत ये पता लगाया जाएगा कि मुसलमानों को आखिरकार किस नियम व्यवस्था के तहत ओबीसी कोटे में आरक्षण दिया जा रहा है। 2 दर्जन से ज्यादा मुस्लिम जातियों को यूपी में ओबीसी कोटे में आरक्षण मिलता है। अब सूत्र बता रहे हैं कि सपा सरकार में इसके लिए नियम बनाए गए थे। तो क्या फैसला लेते हैं योगी आदित्यनाथ? जिस तरीके से वो इन तमाम मुद्दों पर मुखर हुए हैं, ये देखना अहम होगा। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।